पारिवारिक विधि के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि क्या हिंदू विधि जो है वो एक संस्कार है। इस समस्या पर विचार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पूर्व हिंदू विधि जो है वो हिंदू विवाह को एक संस्कार मानती है। प्रत्येक हिंदू का यह पुनीत कर्तव्य है कि वह विवाह के संस्कार को संपन्न करे। हिंदू विवाह में विवाह एक संस्कार है और प्रत्येक हिंदू के लिए विवाह एक अनिवार्य संस्कार माना गया है। हिंदू विधि शास्त्र के अनुसार स्त्री की रचना मां बनने के लिए की गई है और पुरुष की रचना पिता बनने के लिए की गई है। तो पत्नी अर्धांगिनी है और पुरुष अपूर्ण है, अर्थात पुरुष को पूर्णता उसकी पत्नी प्रदान करती है। विवाह संस्कार द्वारा वह पूर्णता को प्राप्त करता है। तो यह स्टेटमेंट जो है कि विवाह संस्कार द्वारा पुरुष पूर्णता को प्राप्त करता है, यह मनुस्मृति में कहा गया है। एक बार विवाह बंधन में बंधने के पश्चात वे एक दूसरे में एक निष्ठ हो जाते हैं। मनु कहते हैं कि पति पत्नी का आपसी विवाह विश्वास धर्म परम धर्म है। वेदों में यह कहा गया है कि धर्म का आचरण पुरुष अपनी पत्नी के साथ करे। स्त्री को अर्धांगिनी तथा धर्म पत्नी की संज्ञा दी गई है, जिसका अर्थ यह है कि पुरुष पति का आधा भाग उसकी पत्नी है। तात्पर्य है कि बिना विवाह के पुरुष का व्यक्तित्व जो है वो अधूरा है। विवाह के पश्चात उसका व्यक्तित्व पूर्ण माना जाता है। महाभारत के अनुसार स्त्री पति का अर्धभाग है, वह पति का उत्तम मित्र है। पत्नी धर्म अर्थ एवं काम की प्रेरणा तथा मोक्ष का साध्य है। धर्म पत्नी का अर्थ ही है कि वह पुरुष के धर्म कार्यों वेद विहित धर्म को अपनी पत्नी के साथ पूर्ण करे। अब देखते हैं रामायण में क्या उल्लेख है। तो रामायण में पत्नी स्त्री को पति की आत्मा का स्वरूप माना गया है। पति अपनी पत्नी का भरण पोषण तथा रक्षक होता है। अब हिंदू विवाह एक संस्कार इसलिए है कि वह हर कन्या के मध्य किसी दान संविदा का स्वरूप नहीं बनता है। यह कन्या के पिता द्वारा वर को दिया गया एक प्रकार का दान है, जो अत्यंत पवित्र एवं महत्वपूर्ण दान माना जाता है। विवाह पति पत्नी के मध्य एक संस्कारात्मक योग माना जाता है, जिसके अनुसार यह एक जन्म जन्मांतर का अटूट संबंध है। यह एक पवित्र बंधन है, अनुबंध नहीं है। विवाह वह ग्रंथि है जो एक बार बंध जाने पर छूट नहीं सकती, यद्यपि टूट भले ही जाए पति या पत्नी के देहांत पर। यह संबंध पति पत्नी के जीवन पर्यंत किसी दशा में नहीं टूटता है। यहीं पे मनु फिर कहते हैं कि पति पत्नी का मिलन जीवन का नहीं अपितु मृत्यु के पश्चात अन्य जन्मों में भी संबंध बरकरार रहता है। हिंदू विधि में कन्या के स्वामित्व का संपूर्ण अधिकार उसके पिता या संरक्षक को प्राप्त होता है। कन्या की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही हिंदू विवाह में किसी प्रकार के प्रतिफल की आवश्यकता है। तो यहां पे देखिए, यह स्वीकृति शब्द जो है और प्रतिफल, तो हिंदू विधि में इनका कोई स्थान नहीं है। अब इसी संबंध में देखिए, गोपाल कृष्ण वर्सेस एक केस है, वेंकट सर 1914 का केस है। इस मामले में यह भी निर्धारित किया गया कि विवाह का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि हिंदू विधि में विवाह को उन 10 संस्कारों में से एक प्रधान संस्कार माना गया है, जो शरीर को उसके वंशानुगत दोषों से शुद्ध करता है। तो इस प्रकार हिंदू विधि में विवाह न तो शारीरिक वासना को तृप्त करने का साधन मात्र है और न ही यह संविदात्मक दायित्व ही समझा जाता है, वरन विवाह को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान माना गया है।
तो यहाँ तक की जो चर्चा थी उसमें हमने देखा कि पूर्व विधि के अनुसार हिंदू विवाह एक संस्कार है। अब हम चलते हैं आधुनिक हिंदू विधि में कि हिंदू विवाह का संविदात्मक रूप है। तो हिंदू विवाह अधिनियम की कुछ धाराओं ने विवाह के स्वरूप की धारणा में परिवर्तन कर दिया है तथा विवाह को संविदात्मक रूप दे दिया है। तो धारा 5 जो है हिंदू विवाह अधिनियम की, इस धारा के अनुसार क्या है, हिंदू जो है अब केवल एक विवाह कर सकता है, बहुविवाह का प्रतिषेध किया गया है। यह धारा आगे यह भी उल्लिखित करती है कि विवाह के पक्षकार सहमति देने में समर्थ है या नहीं। तो यहां पे सहमति वाली बात आती है अब, और स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए तो विवाह है वो वैध होगा, अन्यथा शून्यकरणी हो जाएगा। और विवाह के लिए आयु का भी उल्लेख है कि विवाह के लिए लड़की की आयु जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के के लिए जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। अब यहीं पे धारा देखें कि 12G जो है वो क्या कहता है कि यदि अनुमति बल या कपट से ली गई है तो विवाह जो है वो शून्यकरणीय हो जाएगा। विवाह विच्छेद तथा न्यायिक पृथक्करण के आधारों को समाप्त कर विवाह को संविदात्मक रूप पूर्ण रूप से प्रदान कर दिया गया है। तो वर्तमान में आप देख सकते हैं कि अब इसका स्वरूप जो है वो संविदात्मक हो गया। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं हम। तो देखिए, प्रश्न ये उठता है कि क्या हिंदू विवाह अब भी संस्कार है। तो हम देख चुके हैं कि सांस्कारिक विवाह से तात्पर्य क्या है, अटूट विवाह, जो विवाह विघटित नहीं हो सकता, जो जन्म जन्मांतर का संबंध है, जो पवित्र बंधन है। अब हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 देखें तो अधीन विवाह विच्छेद का प्रावधान करके विवाह के संस्कारात्मक स्वरूप को नष्ट कर दिया गया है। और इसका दूसरा तत्व जो 1856 में हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम ने नष्ट कर दिया। और तीसरा अंश कुछ हद तक विद्यमान है कि धार्मिक अनुष्ठान अब भी अनिवार्य हैं, परंतु अनुष्ठानिक भाग जो है वो हिंदू धर्म का सबसे कम महत्वपूर्ण अंग है। तो इस व्याख्या से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हिंदू विवाह अधिनियम के पश्चात हिंदू विवाह केवल संस्कार नहीं रह गया है और न ही यह संविदा ही है। तो यद्यपि इसमें आभास दोनों का होता है कि यह संविदात्मक भी है और संस्कार भी है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम स्वेच्छा को थोड़ा सा महत्व देता है। इसमें संस्कार का आभास इसलिए है कि अधिकांश हिंदू विवाह के लिए आज भी धार्मिक अनुष्ठान अनिवार्य है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज भी अगर संस्कार स्वरूप में देखना चाहें तो हिंदू विधि के अंतर्गत जो विवाह है वो आज भी संस्कार स्वरूप में दिखाई देता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये हिंदू विधि जो है वो एक संस्कार है और हिंदू विधि के अंतर्गत जो विवाह है वो भी एक संस्कार है। ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर इसी तरह के टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो इस बेल आइकॉन को प्रेस करें। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचे तो इसे शेयर करें। अगर इसी टॉपिक पे आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं विद केस तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।